मैं समझता हूँ ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार है, ये कुफ्र की बड़ी झल्लाहट है, ये उसकी झुंझलाहट है। तुम क्या समझते हो कि तुम कुरान के पन्ने फाड़ करके, कुरान को आग लगा करके, कुरान की तालीमात को मिटा दोगे? क्या इस तरह की तुम नीच और घटिया हरकतें करके हमारे इस्लाम को दागदार कर दोगे? कुफ्र हमेशा इस्लाम से खौफज़दा रहा और इससे मरऊब रहा और हमेशा वो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करता रहा, और इस तरह की बेवकूफ़ाना और बचकाना हरकतें वो सदियों से करता आ रहा है। सर, हर तरफ आप देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला है। 50 से ज़ायद 57 इस्लामी ममालिक हैं, मगर आपने कभी भी किसी इस्लामी मुल्क या इस्लामी रियासत में ये नहीं सुना होगा कि वहाँ पर किसी मजहबी किताब या किसी मज़हब या किसी दीन धर्म या किसी के मजहबी पेशवा और लीडर पे कोई टिप्पणी की गई हो और उनके ख़िलाफ़ कोई बात की गई हो। क्योंकि हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता ही नहीं है कि किसी के दीन धर्म या उसकी आस्थाओं से जुड़ी किसी भी चीज़ के ताल्लुक़ से कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करके उसके जज्बात को ठेस पहुंचाया जाए। सर, ये हमारे मज़हब की तालीम ही नहीं है, बल्कि हमारा कुरान तो हमें यहाँ तक हुक्म देता है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म, कि तुम मज़हब और मजहबी किताब और पेशवा तो बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी मज़हब और धर्म के मानने वाले एक आम व्यक्ति को भी बुरा भला ना कहो, तुम उसे भी गलत मत कहो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो दुश्मनी और नादानी में तुम्हारे रब रसूल को गलत कहने लग जाए और वो उन्हें बुरा भला कहने लग जाए। सर, हमारा कुरान तो हमें ये तालीम देता है, वो एक आम इंसान के जज्बात और उसकी आस्थाओं का और उसकी कदरों का इतना ख्याल करता है, और तुम हो कि आज उसी कुरान को तुम सरे बाज़ार फाड़ने और आग लगाने और जलाने की बात करते हो। मैं समझता हूँ ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार है, ये कुफ्र की बड़ी झल्लाहट है, ये उसकी झुंझलाहट है। वो कहते ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कि जब वो कुछ नहीं कर पाती है ना तो खंभे को पंजा मार मार के और उससे अपना सर टकरा टकरा करके खुद अपने आप को ज़ख्मी कर लेती है। तुम क्या समझते हो कि तुम कुरान के पन्ने फाड़ करके, कुरान को आग लगा करके, कुरान की तालीमात को मिटा दोगे? क्या इस तरह की तुम नीच और घटिया हरकतें करके हमारे इस्लाम को दागदार कर दोगे? ये कोई नया वाक़या है क्या स्वीडन का जो आज हो रहा है? सर, इससे पहले इस तरह के हज़ारों वाक़यात हो चुके हैं। कोई मेरे नबी के खाके बनाता है, कोई आपकी सीरत पे उंगली उठाता है, कोई माज़ल्ला आप पे तोहमतें और इल्ज़ामात लगाता है, और कोई इस्लाम को बदनाम करता है, कोई उसे दहशतगर्दी का मज़हब बताता है, कोई कुरान को फाड़ने और जलाने की बात करता है। सर, इस तरह के हज़ारों वाक़यात होते रहे हैं और होते रहेंगे, मगर फिर भी इस्लाम का परचम हमेशा बुलंद था, बुलंद है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक वो बुलंद रहेगा, हमेशा इस्लाम का परचम लहराएगा। तुम्हारी ये सारी हरकतें देख करना, इससे यकीनन हमारे दिल को ठेस पहुंचती है और हमारे जज्बात मजरूह होते हैं, मगर तुम्हारी इन बचकाना और बेवकूफ़ाना हरकतों को देख करके ना कभी कभी हंसी भी आती है। कुफ्र की तो हमेशा ये चाहत रही है कि वो इस्लाम के नूर को बुझा के रख दे। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाह वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। कुफ्र हमेशा इस्लाम से खौफज़दा रहा और इससे मरऊब रहा, और हमेशा वो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करता रहा, और इस तरह की बेवकूफ़ाना और बचकाना हरकतें वो सदियों से करता आ रहा है। लेकिन नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। बल्कि तुम जितना भी इस्लाम को दबाने और मिटाने की कोशिश करोगे, उतना इस्लाम का बोलबाला होगा। आपने देखा नहीं, सुधीर चौधरी ने एक रिपोर्ट पेश की है, जी न्यूज़ वाले ने, 2015 से लेकर 2020 तक के इन 5 सालों में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल रहने वाला जो दीन रहा है वो इस्लाम है। 13 लाख से ज़ायद लोगों ने अपना दीन धर्म छोड़ करके इस्लाम का कलमा पढ़ा है और वो मुसलमान हुए हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े हीरोज़, बड़े बड़े नामवर और जो है मशहूर शख्सियतें, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये दुनिया भर के लोगों ने, बड़े बड़े मजहबी पेशवा और धर्म गुरुओं ने इस्लाम कबूल किया है। तो ये इस्लाम की खूबी है, इस्लाम की अच्छाई है, और इस्लाम के तालीमात की वो रोशनी और नूर है ना कि लोगों के दिलों में वो तेज़ी के साथ उतरती जा रही है और कुफ्र की तारीकियाँ छटती जा रही हैं।
कुफ्र मिटता जा रहा है। और सर यही वजह है कि कुफ्र आज झल्लाया हुआ है और कुफ्र झुंझलाया हुआ है, और इसी झुंझलाहट में वो कभी कुरान के पन्ने फाड़ रहा है और कभी कुरान को जलाने की बात कर रहा है और कभी माज़अल्लाह हमारे नबी और इस्लाम और बानी इस्लाम पे वो आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। मगर इन नीच और घटिया हरकतों से इस्लाम पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह तुम्हारे सारे नापाक अज़ाइम और मंसूबे नाकाम होंगे और सुबह क़यामत तक इस्लाम का परचम पूरी दुनिया पर लहराता रहेगा। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का।